आज मैं सैकड़ों साल कदीम लाहौर के शाही किला, जिसे लाहौर फोर्ट भी कहा जाता है, उसका टूर आपके साथ शेयर करूंगी। इस किला में बहुत दिलचस्प इमारतें तामीर की गई हैं और लाहौर के इस शाही किला को आलमी सकाफती विरसा का दर्जा दिया जा चुका है। ये किला मुगलिया फ़न तामीर को एक ख़ास अंदाज में पेश करता है। यहाँ पर सैकड़ों साल मुसलमानों के बाद सिखों और अंग्रेज़ों की भी हुकूमत रह चुकी है। इस किला की इमारतों के अंदर ईरानी स्टाइल नफीस और उम्दा कशीदाकारी की गई है। मुझे इस किला के बारे में जितना भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का व्लॉग घर के और किचन के कामों से ज़रा हटके है। जब से गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, बच्चे घर पर ही थे। अब समर वेकेशंस भी ख़त्म होने वाली हैं और बच्चों की फरमाइश थी कि हमने कहीं घूमने जाना है। ज़्यादा गर्मी में वैसे भी घर से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है और इस तरह लंबा सफ़र करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है शदीद किस्म के मौसम में। आजकल क्योंकि मौसम काफ़ी खुशगवार होता है, गर्मी की शिद्दत भी कम हो चुकी है और बारिशें शुरू हो चुकी हैं। 2-3 दिन से हब्स भी नहीं था और मौसम काफ़ी बेहतर था। ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है और जिस दिन हम लाहौर जा रहे थे उस दिन भी सुबह के वक्त बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बच्चे भी बहुत खुश थे। इधर हम लाहौर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमें नज़र आया है मीनार पाकिस्तान। एक साइड पे मीनार पाकिस्तान है और दूसरी साइड पे शाही किला है। शाही किला के बिल्कुल सामने ही बादशाही मस्जिद है। यहाँ हम सबसे पहले शाही किला जा रहे हैं। शाही किला का टूर आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो यहाँ से शाही किला नज़र आ रहा है। यहाँ से छोटी गाड़ियाँ भी शाही किला तक जाती हैं, लेकिन हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इर्द गिर्द काफ़ी ग्रीनरी है। अच्छा, मैं शाही किला में आखिरी दफ़ा अपने कॉलेज के ट्रिप के साथ आई थी। उसके बाद मैं अब आई हूँ, काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ इर्द-गिर्द काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अच्छा, इन तारीख़ी इमारतों को देख के ऐसा लगता है कि हम सैकड़ों साल पीछे आ गए हैं, हम उसी कदीम दौर में वापस आ गए हैं। जी, तो शाही किला के सामने ये गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। अंदर से तो हमने ये पूरा नहीं देखा, लेकिन बाहर से इसकी इमारत जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही है और इसके अंदर भी काफ़ी लोग मौजूद थे। यहाँ राइट साइड पे गुरुद्वारा था और उसके बिल्कुल सामने लेफ़्ट साइड पे ये शाही किला है। मैं 3-4 दफ़ा अपने स्कूल और कॉलेज के ट्रिप्स के साथ भी शाही किला में आ चुकी हूँ और बचपन में 2 दफ़ा मैं अपने अब्बू के साथ भी शाही किला आई थी। अच्छा, बचपन में जब मेरा स्कूल का रिज़ल्ट आने वाला होता था तो मेरे अब्बू कहते थे कि अगर फर्स्ट या सेकंड आओगी, कोई पोजीशन आएगी तो फिर हम सैर के लिए फ़लाँ जगह जाएंगे। और जब मेरी फ़र्स्ट या सेकंड पोजीशन आती थी तो फिर अब्बू हमें सैर के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाते थे। मुझे बचपन में ट्रेन के सफ़र का बहुत शौक़ होता था, तो फिर मेरे अब्बू एक दफ़ा हमें ट्रेन में लाहौर लेके आए थे और ट्रेन में ही हम फिर वापस गए थे। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले राइट साइड पे ये क्राफ्ट घर बना हुआ है। पहले ये यहाँ मौजूद नहीं होता था। मुझे लगता है कि इसे बने हुए कुछ ही अरसा हुआ है। इसमें बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं। यहाँ हर चीज़ एक से एक बढ़ के है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर वुड की चीज़ें नज़र आएंगी, यानी लकड़ी पे पेंटिंग की गई है। यहाँ सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और हर चीज़ में हमें अपनी सकाफ़त नज़र आती है। ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं और हाथ से ही इन पे पेंटिंग की गई है। चीज़ों पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है और काफ़ी सारी तारीख़ी चीज़ें यानी सैकड़ों साल पुरानी चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। ये सब यहाँ एंटीक्स हैं, इसलिए इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत कॉस्टली चीज़ें थीं ये सारी।
यहाँ पर सारी ही चीज़ें हैंडमेड हैं, हाथ से बनाई गई हैं और हाथ से इन पे पेंटिंग की गई हैं। ये देखें, छोटी सेरामिक की कटोरियाँ हैं, इन पे डिज़ाइन कितना खूबसूरत है और ये सारी पेंटिंग हाथ से की गई है। यहाँ पर मौजूद हर चीज़ हमारे कल्चर की इक्कासी करती है। ज़्यादातर हमें यहाँ पंजाबी कल्चर दिखाई दे रहा है। इन कटोरियों के अलावा यहाँ पर सेरामिक के कप्स पे भी ऐसी ही पेंटिंग बनाई गई थी। जी, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चायदानी मौजूद है। हमारे यहाँ इसे चैनक कहा जाता है। इस पे जो पेंटिंग की गई है ये भी हैंडमेड ही है। देखें कितनी कलरफुल और कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह की जो चैनक होती थी वो पहले चाय वाले होटल्स पे इस्तेमाल की जाती थी, अब भी कई जगहों पे यूज़ की जाती हैं और ये भी हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। आप देख सकते हैं इनके साथ मुख्तलिफ कलर्स में वुड की ट्रेस भी पड़ी हुई हैं और इनके कलर्स देखें कितने फ्रेश और खिले खिले से हैं। ये देखें, जो रियल ट्रक और रिक्शे होते हैं उन जैसे ही छोटे छोटे ट्रक और रिक्शे बनाए गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनके कलर्स और पेंटिंग वगैरह जो इन पे की हुई है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे असल बड़े ट्रक और रिक्शे होते हैं और बड़े ट्रकों पे जैसी पेंटिंग होती है वैसी ही इन पे की गई है। जी, तो ये है शाही किला का गेट जहाँ से हम किला में दाखिल होंगे। इस गेट को शाह बुर्ज गेट कहा जाता है। ये गेट शाहजहां ने तामीर करवाया था। यहाँ 350 साल तक मुग़लों ने हुकूमत की। मुग़लों के बाद 40 साल तक यहाँ सिखों की हुकूमत रही और सिखों के बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ 100 साल तक रही। मुग़ल बादशाह अकबर ने इस किले में काफ़ी सारे तामीराती काम करवाए। इस किले की काफ़ी सारी दीवारों की ईंटें मिट्टी से लगाई गई हैं। ये क्योंकि सैकड़ों साल पुराना किला है और ये टूट फूट का शिकार भी रहता है, इसकी मुरम्मत भी अक्सर होती ही रहती है। मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद ये किला रंजीत सिंह के कब्ज़े में रहा और उसके बाद ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा। जी, ये किले में सैकड़ों साल पुरानी तोपें लगी हुई हैं जिन्हें जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था और इनसे बारूदी गोले दुश्मन पे फेंके जाते थे। बच्चे ये सब कुछ देख के बहुत हैरान हो रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे। ये किला बादशाह अकबर के दौर से भी सैकड़ों साल पहले का है। इस किला को आलमी सकाफ़ती विरसा का दर्जा दिया जा चुका है। किला का रकबा तकरीबन 20 हेक्टेयर है। 11वीं सदी में ये किला मिट्टी की ईंटों से तामीर किया गया था और 17वीं सदी में इस किला में नुमायां तब्दीलियां अमल में लाई गईं। 1566 में बादशाह अकबर ने इस किले में तामीराती काम करवाए। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी इसलिए गर्मी काफ़ी कम थी। हमने किले के टूर को बहुत इंजॉय किया। अच्छा, जब मैं कुछ साल पहले यहाँ आई थी तो यहाँ इतना ज़्यादा सब्ज़ा नहीं था और पेड़ भी कम थे। अब इन्होंने यहाँ काफ़ी घास और पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और ग्रीनरी और दरख्तों के साथ तो वैसे भी गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी मानो है और सबसे ज़्यादा इंजॉय भी यही कर रही है। जी, तो यहाँ हम दीवाने आम आ चुके हैं। अब दीवाने आम दिखाऊंगी आपको। दीवाने आम की छत को काफ़ी ज़्यादा और बड़े सतूनों पर तामीर किया गया है। ये आम आवाम के लिए बनाया गया था। यहाँ आम लोग यानी अवाम इकट्ठी होती थी और बादशाह उनकी दादरसी करते थे। दीवाने आम के फ़र्श में आपको यहाँ ये ब्लैक कलर की ग्रिल नज़र आ रही है, ये यहाँ की जेल होती थी। ये जो ऊपर जगह नज़र आ रही है यहाँ बादशाह बैठते थे और इधर सामने अवाम यानी आम लोग बैठा करते थे। यहाँ कुछ लोग गाइड्स भी होते हैं, थोड़ी सी उनकी फ़ीस होती है। फ़ीस देने पे वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर देते हैं और हर जगह के मुतालिक बहुत डिटेल से बता देते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ इसलिए किले में मौजूद हर जगह का मुझे पहले से पता था और बच्चों को मैं खुद ही हर जगह का, हर इमारत का नाम और उसके मुतालिक खुद ही बता रही थी। क्योंकि जब स्कूल या कॉलेजेस वगैरह के ट्रिप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो गाइड मौजूद होते हैं वो हर जगह का बताते हैं, हर जगह की हिस्ट्री, उसका नाम और उसकी पूरी डिटेल बताते हैं। जी, तो ये है अकबरी महल और अकबरी महल के साथ ही खड़क सिंह का महल है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक किले की छत पे भी जाने देते थे लेकिन अब उन्होंने छत पे जाने वाले रास्ते बंद किए हैं। हमने जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छत की मुरम्मत होने वाली है और कोई नुकसान भी हो सकता है।
दीवाने आम तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन दीवाने ख़ास में मुरम्मत का काम शुरू था। जी, ये जो वाइट एरिया है इसमें फव्वारे लगे हुए थे और इसमें जो स्टेज बना हुआ है उस पे बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर बैठा करते थे और इस वाइट एरिया के सामने बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर का ही महल है। और ये जो दोनों साइड्स पे इतने सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेहमान खाने हैं। और यहाँ काफ़ी सारे कमरे ऐसे भी मौजूद थे जो असला बारूद के होते थे, यानी जिनमें असला बारूद मौजूद होता था जिसे जंगों के दौरान बादशाह इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक साइड पे शीश महल भी है, वो भी आपको वीडियो में दिखा होगा दूर से। उसकी मुरम्मत का काम हो रहा है। पहले वो खुला होता था, हम उसके अंदर भी जा सकते थे। उसके अंदर सारी दीवारों पे शीशे लगे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि वहाँ काम चल रहा है इसलिए उसे दूर से ही देखना पड़ता है। अभी फ़िलहाल उसके अंदर नहीं जाने देते। जी, तो जितना हो सका है मेरे से वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी जगहें अभी रह गई हैं। जो जगहें रह गई हैं इंशाअल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो उन्हें भी शेयर करूँगी, क्योंकि जिस हिस्से में मुरम्मत का काम हो रहा था वहाँ मैं जा नहीं पाई। जी, तो अब हो रही है हमारी वापसी। यहाँ से हम जाएंगे बादशाही मस्जिद। इस व्लॉग के बाद मैं बादशाही मस्जिद का व्लॉग भी शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। लाहौर में जिन जगहों पे हम गए थे सबकी अलग अलग वीडियोस शेयर करूँगी। किले में काफ़ी सारे बेसमेंट्स भी बनाए गए थे जो सर्दियों में गर्म रहते थे और गर्मियों में ठंडे, क्योंकि उस दौर में बिजली तो होती नहीं थी। फिर गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने ऐसे ही अपने इंतज़ामात किए हुए थे। जी, तो ये सामने है किले का आलमगीर गेट। ये किले का दूसरा बड़ा गेट है, इसे आलमगीर गेट कहा जाता है। हम जिस गेट से एंटर हुए थे वो शाहबुर्ज गेट था और ये है आलमगीर गेट। जी, तो किले के बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है। अब हम बादशाही मस्जिद जा रहे हैं और बादशाही मस्जिद के साथ है अल्लामा इकबाल का मज़ार। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।